भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जिसको लेकर बिहार में एक बार फिर से बवाल मच गया है। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिहार का माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस पर जहां सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार से भी तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में एक और एनकाउंटर क्या बिहार में बवंडर खड़ा कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। सीतामढ़ी जिले में मुठभेड़ के दौरान मोस्ट वांटेड अपराधी फेकन कुमार को पुलिस ने गोली मारी, और यह भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद पहला एनकाउंटर बिहार में है, जिसको लेकर इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या बिहार में एनकाउंटर जारी रहेंगे? भरत तिवारी एनकाउंटर पर फिर क्यों उठे सवाल? पुलिस एनकाउंटर पर क्यों फंस रही है? क्या अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष? मोस्ट वांटेड अपराधियों का होगा खात्मा। सीतामढ़ी जिले में शुक्रवार को मुठभेड़ के दौरान मोस्ट वांटेड अपराधी फेकन कुमार को पुलिस ने गोली मारी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फेकन अपने साथियों के साथ रीगा थाना इलाके में है। पुलिस ने सूचना मिलते ही उस इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस को देख फेकन ने उन पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान फेकन के पैर में गोली लगी। मामले में पुलिस ने फेकन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि फेकन कुमार सीएसपी संचालक से लूटकांड का आरोपी है। फेकन ने गुरुवार को ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। जांच पड़ताल के दौरान ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फेकन अपने कुछ साथियों के साथ रीगा थाना इलाके में है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने उस इलाके को पहले घेरा। पुलिस ने घेरता देख फेकन और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इस दौरान गोली फेकन के पैर में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान फेकन के अन्य साथियों को भी पकड़ा गया। मौके से क्या क्या बरामद किया गया? वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को मौके से एक देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस और लूटकांड के दौरान लूटी गई एक बाइक को भी बरामद किया गया है। बताया भी जा रहा है कि फेकन कुमार पर परसौनी थाने में पहले से लूट और डकैती मामले में कई मामले दर्ज हैं। भरत एनकाउंटर के बाद फिर एनकाउंटर पर सवाल क्यों? भोजपुर के बिलोटी गांव में 17 जून को पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया था। इसका जमकर विरोध लोगों ने किया। लोगों ने इसे फेक एनकाउंटर बताया था। यह मामला सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि सियासत तक भी गरमाया हुआ। कई पुलिसकर्मियों पर मामले दर्ज किए गए। भरत तिवारी के बाद किसी भी अपराधी का एनकाउंटर नहीं किया गया था। ऐसे में अब 16वें दिन सीतामढ़ी के कुख्यात का पुलिस ने एनकाउंटर कर डाला। बिहार में विपक्ष क्यों उठा रहा है एनकाउंटर पर सवाल? सरकार कह रही है कि अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। साथ ही साथ भरत तिवारी एनकाउंटर पर पुलिस फंस भी चुकी है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इस एनकाउंटर की जांच हो रही है, सच्चाई सबके सामने आएगी, लेकिन अपराधियों को सरकार बख्शेगी नहीं, चाहे कोई भी हो। और विपक्ष को लेकर भी सरकार ने कहा कि विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि विपक्ष की जब सरकार रही तो उसने ऐसे एनकाउंटर नहीं किए, अपराधियों को बचाने की कोशिश की। हालांकि विपक्ष जब जाति का एंगल इसमें देख रहा है, तो ये कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि लोगों को भ्रम में डालकर वो सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं। और तो और ये बात ग्रामीण लोगों ने भी कही है। भोजपुर के बिलोटी गांव का कहना है कि जाति से वो ब्राह्मण थे, इसमें कहां दो राय है, लेकिन उन्होंने दलितों, पिछड़ों और गरीब तबकों के लिए लड़ाई लड़ी। इसमें जो लोग जाति का रंग दे रहे हैं वो एकदम गलत है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की आड़ में जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, उनको भोजपुर के बिलोटी गांव के लोगों को ये सुनना चाहिए कि लोग किस तरीके से कह रहे हैं कि इसमें जाति का कोई एंगल नहीं है। हाँ, वह एनकाउंटर की मांग तो कर रहे हैं कि एनकाउंटर की जांच हो, जो एनकाउंटर हुआ है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को वहां के आम लोग तगड़ा जवाब भी दे रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर में जाति का एंगल कितना सही? भरत तिवारी एनकाउंटर पर लोग 2 खेमों में बढ़ते दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग समर्थन में भी नजर आ रहे हैं, जबकि कई लोग एनकाउंटर को सही भी ठहरा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग इसमें जाति का एंगल ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से सवर्ण समाज भरत तिवारी के समर्थन में आक्रोशित है, उसको लेकर भी इस बात की बहस शुरू हो गई है कि क्या ऐसे लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मृतक ब्राह्मण समाज से आता है। अगर वो पिछड़ा, दलित या मुसलमान होता तो क्या तब भी न्याय के लिए ऐसे ही मुखरता से आवाज उठती? सवाल बड़े हैं जो भी बाकी से हम पूछते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय लोग? हालांकि बिलोटी गांव के लोगों का कहना है कि भरत तिवारी भले ही सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन उसने हमेशा पिछड़ों, दलितों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। उसने कभी भी जाति के हिसाब से लोगों की मदद नहीं की। ऐसे में इस मामले में जाति का एंगल ढूंढना बिल्कुल गलत है। जांच को मोड़ने के लिए लोग जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जाति से वो ब्राह्मण था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दलितों, पिछड़ों के लिए आवाज उठाई गई।
कभी ब्राह्मण की लड़ाई लड़ी, कभी राजपूत की लड़ाई लड़ी, तो कभी दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इस मामले में जाति का रंग देना बिल्कुल गलत है। हालांकि एक स्थानीय कहते हैं कि लड़का बहुत फिट आदमी था, जात पात देखकर नहीं चलता था, सबके लिए बराबर काम करता था, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था, उस पर कोई मुकदमा नहीं था। हम इसी की जांच चाहते हैं। बिलौटी के लोगों का कहना है कि जिन लोगों को हर बात में जाति और राजनीति करनी है वो तो करेंगे ही, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत ने सर्व समाज और गांव के विकास के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दे दी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अब जब सरकार के आदेश पर न्यायिक जांच शुरू हो गई है तो हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, और जो अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं उस पर कोई सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। हाँ, जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है उसकी जांच की मांग जरूर कर रहे हैं। एनकाउंटर पर जाति की हो रही राजनीति। एनकाउंटर पर जाति का एंगल ढूंढना और फिर उस पर सियासत कोई नई बात तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में जब एनकाउंटर हुए थे तब भी ऐसा ही सवाल उठा था, और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा रहे हैं, यानी सम्राट चौधरी पर। भोजपुर में भरत तिवारी का जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ उस पर सरकार की परेशानी बढ़ी है। महापंचायत की ओर से आयोजन किया गया जहां ये मुद्दा खूब गरमाया। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं में भी कुछ लोग एनकाउंटर का समर्थन करते दिख रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष भी इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी की सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बना दिया है। पटना हाई कोर्ट के राय जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग ने काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन जानबूझकर सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से ताकि वो अपने वोट बैंक की राजनीति को साध सके। एनकाउंटर पर क्या कह रही सरकार? हालांकि सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन लगता नहीं है कि मामला इतना आसानी से सुलझने वाला है। डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव कहते हैं कि एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स ठीक नहीं। हजारों साल की जाति की व्यवस्था है तो जाति की चर्चा तो होगी, लेकिन सरकार ने कैबिनेट में न्यायिक जांच आयोग के गठन का फैसला लिया है और न्यायिक आयोग ने जांच भी शुरू कर दी है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव कहते हैं कि विपक्ष की बात छोड़िए, मृतक के परिवार इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं तो ये फर्जी है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि एनकाउंटर की जांच तो हो रही है। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता कई और एनकाउंटर पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच में भी लीपापोती हो रही है। लेकिन विपक्ष के मुंह पर तमाचा इसलिए लग रहा है कि स्थानीय लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इसको जाति का एंगल मत दीजिए, हम हर एक एनकाउंटर पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल जरूर खड़ा होता है और सरकार पर हमें भरोसा है। दलों नेताओं को अपने वोट की चिंता। पटना कॉलेज के प्रोफेसर रहे रणधीर कुमार का कहना है, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की है, कि बिहार में राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए हर चीज में जाति खोजते हैं। एनकाउंटर मामले में भी जाति खोजी जा रही है। पहले तेजस्वी यादव कुछ यादव अपराधियों के एनकाउंटर पर सियासत कर रहे थे, अब सवर्ण का एनकाउंटर हुआ क्योंकि कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी आते हैं। राजनेताओं को भी अपने वोट की चिंता रहती है। यह अलग बात है कि बिहार में अभी चुनाव नहीं होना है, लेकिन भविष्य में इसका असर जरूर होगा। कुशवाहा समाज और पिछड़ा वर्ग के लोग सम्राट चौधरी का बचाव करने में उतर आए हैं, तो वहीं सवर्ण समाज के लोग विरोध में आ गए हैं। इनसे जुड़े हुए नेता भी अपने अपने हिसाब से बयान और राजनीति कर रहे हैं। यही कारण है कि सत्ताधारी दल ने भी नेता पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया है। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में वैसे तो कई एनकाउंटर हुए हैं, लंगड़ा करने का अभियान भी अभी भी चल रहा है। कुछ महत्वपूर्ण एनकाउंटर की चर्चा करें तो फरवरी में वैशाली जिले में प्रिंस और अभिजीत, मार्च में मोतिहारी में प्रिंस दुबे और कुंदन ठाकुर का एनकाउंटर हुआ था। इसके अलावा भी दर्जन भर एनकाउंटर हुए, लेकिन पहली बार भरत तिवारी मामले में सम्राट चौधरी की सरकार बैकफुट पर आई है। लेकिन अपराधियों का एनकाउंटर होगा, और जो एनकाउंटर आज हुआ है उससे सरकार का ये स्पष्ट संदेश गया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हां, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस सवालों का जवाब सरकार दे भी रही है और जांच चल भी रही है। ऐसे में ये अपराधियों को नहीं समझना चाहिए कि अपराधी बख्शे जाएंगे या उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और सीतामढ़ी के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है वो इस बात की तस्दीक भी करता है। खैर, आगे आने वाले समय में और कितने एनकाउंटर होते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस की जो एनकाउंटर में भूमिका रहती है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल के जवाब कब तक सामने आ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और इसलिए हम बेबाकी से सवाल उठाते हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर हो, कोई दो राय नहीं कि सरकार अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, आगे भी होना चाहिए, लेकिन गलत एनकाउंटर ना हो। और अगर ये गलत एनकाउंटर हुआ है तो इसकी जांच चल रही है और आगे दूध का दूध पानी का पानी होगा, और वो खबर भी हम आपको जरूर बताएंगे।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।